राजस्थान में 42 लाख वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद जारी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने और इसके बाद पात्रता साबित करने का अवसर मिलेगा, ये भी कहा गया है। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ड्राफ्ट रोल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में यानी कि 58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। जिन वोटर्स के नाम नए ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, वो या तो उनकी मौत हो चुकी है या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुल 5 करोड़ 46 लाख मतदाताओं में से 41 लाख 85,000 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं किए जा सके हैं। ईसीआई के मुताबिक 8,75,000 मतदाता मृत पाए गए और जयपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा गोवा में 10,84,992 कुल मतदाताओं में से करीब 1 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। गोवा में कुल 11,85,034 वोटर्स में से 10,84,992 लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट किया। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद योग्य वोटर, आपको बता दें कि योग्य वोटर जो है 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात लक्षद्वीप की कर लेते हैं। लक्षद्वीप में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चली थी और इस दौरान 57,813 में से 56,384 लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट किया, यानी कि नई ड्राफ्ट लिस्ट में 1,429 लोगों का नाम शामिल नहीं है। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद योग्य वोटर 15 जनवरी 2026 तक फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। कुल मिलाकर देखिए 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया अब कई राज्यों में खत्म हो चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई और इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है और जिसमें पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो 58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 42 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं और ये वैसे वोटर्स हैं या तो मृत हैं या फिर वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर वो घुसपैठिए हैं और ऐसे में उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 58 लाख मतदाता जो वोटर्स थे उनके नाम हटा दिए गए हैं। कैसे वो मतदाता है जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या है उसमें अहम जानकारी? देखिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का प्रोसेस हुआ था उसमें करीब 58 लाख के ऊपर लोगों का नाम हो चुका है। ये पूरा वोटर लिस्ट से, यानी जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट लिस्ट से 58 लाख के ऊपर लोगों का नाम बात गया है, जिसमें 28,16,852 लोग हैं जिन लोगों का मौत हो चुका है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 लाख के ऊपर ऐसे लोग हैं, 12,20,038 जो लोग हैं वो उधर ये जो इम्यूनेशन फॉर्म वो लोग नहीं लिए थे या तो नहीं जमा किए थे, इम्यूनेशन फॉर्म उनको नहीं मिला था, ऐसा लोग हैं। 19 लाख के ऊपर लोग हैं, 19,88,076 लोग हैं जो लोग मिसिंग है, यानी जिस एड्रेस में वो लोग रहते थे वो लोग उधर नहीं है, वो लोग उधर से मिसिंग है। और इसके अलावा 1,36,324 ऐसा लोग है जो जिन लोगों का नाम डुप्लीकेट नेम है, यानी 2 नाम एक ही जगह पर है, ऐसा लोग 1,36,000 है। टोटल कुल मिलाकर ये जो संख्या ये 58 लाख है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ईसीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। अगर ये 58 लाख के ऊपर किसी 58 लाख जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में किसी का भी कोई गलती हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। हर एक बूथ पर बीएलओ मौजूद रहेंगे, बीएलओ के पास वो लोग जा सकते हैं, खुद का जो
प्रमाण वो लोग दे सकते हैं। इसके अलावा ईसीआई के सूत्र के हवाले से ये भी खबर मिल रहा है कि करीब 36 लाख के ऊपर लोगों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी समन किया जाएगा। समन के दौरान वो लोग खुद का जो बयान वो रख सकते हैं, खुद का जो प्रमाण वो रख सकते हैं। नागरिकता का जो प्रमाण वो देने के बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। यानी पूरा अगर देखा जाए पूरा जो संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास ही है, क्योंकि 58 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी लेकिन रैनिक, पश्चिम बंगाल में वो कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम हटे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नाम हटा है नॉर्थ 24 परगना एरिया से। जैसे कि कहा जा रहा है कि उधर सबसे ज्यादा मौत का संख्या है, और उसके साथ साथ ही जो डुप्लीकेट वोटर का नाम वो भी नॉर्थ 24 परगना से उसके सामने आ रहा है। नॉर्थ 24 परगना के बाद आता है साउथ 24 परगना, जो कि डायमंड हार्बर एरिया का सबसे ज्यादा नाम उधर से आ रहा है। करीब 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 से 2 लाख के ऊपर लोगों का नाम उधर से कट चुका है। कोलकाता भी कम नहीं जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो बूथ है, ममता बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 44,000 लोगों का नाम जो है वो ये वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। और इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी नंदीग्राम का अगर बात किया जाए तो नंदीग्राम से करीब 10,000 के ऊपर लोगों का नाम हो चुका है। इसके अलावा कोलकाता में और भी जो जगह है, चौरंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से करीब 30,000 के ऊपर लोगों का नाम कट चुका है। ऐसा करते हुए अगर देखा जाए तो कोलकाता भी कुछ कम नहीं जा रहा है। कोलकाता में भी बहुत सारे लोगों का नाम बच चुका है, मगर सबसे ज्यादा अगर नाम बात जाने का बात किया जाए तो वो नॉर्थ 24 परगना है, और उसके साथ साउथ 24 परगना का नाम भी शामिल है। टोटल देखा जाए तो 58 लाख के ऊपर जो लोगों का नाम गया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि बीएलओ की तरफ से, जब बीएलओ घर घर में जा रहे थे, करीब 1.5 महीने के आसपास, 1 महीने 1 हफ्ते, यानी करीब 37 दिन तक बीएलओ जब घर में पहुंचे थे एमिनेशन फॉर्म देने के लिए और एमिनेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, उस दौरान जिनका मौत हो चुका था, जिनका नाम 2002 का वोटर लिस्ट में था, मगर 2025 में 25 तक उस लोगों का मौत हो चुका था, उनका नाम कट चुका है। जो लोग उस टाइम में घर में मौजूद नहीं थे या तो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके थे। कुल मिलाकर देखिए रैनिक, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं है जो योग्य नहीं है, और जो मृत हैं, या फिर जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर जो जिनके 2 बार नाम है। ऐसे में जब ये वोटर लिस्ट सामने आई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, तो इसके बाद अब सरकार यानी कि ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन आया है सामने? रैनिक, देखिए, ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो सामने आया है, जिस लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि कौन से लोगों का नाम बात हो चुका है या तो किसका नाम है, ये लिस्ट आने के बाद अभी तक पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। जिस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन एसआईआर चालू होने के टाइम पर आ रहा था, उस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है। एसआईआर चालू होने के पहले अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया गया था। ममता बनर्जी खुद रास्ते में आए थे। ममता बनर्जी की तरफ से होशियारी भी दिया गया था कि अगर किसी का नाम, कोई नए वोटर का नाम अगर बात जाएगा तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मगर एसआईआर का ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जब निकल के सामने आया है, तब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को अगर प्रॉब्लमों का सामना करना पड़े तो उसके लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक बूथ तैयार किया जा रहा है। हर एक जगह पर एक बूथ तैयार किया जा रहा है, जिस जगह पर एसआईआर को लेकर किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग आ सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो तो वो डॉक्यूमेंट्स भी सरकार की तरफ से उनको तैयार करने में मदद किया जाएगा, ऐसा भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि एसआईआर का ये प्रोसेस को तृणमूल कांग्रेस भी अभी अपना रहा है। ठीक, और ये अच्छी बात आप बता रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस को